स्टूडेंट क्या हाल चाल। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो सर आप लोग बोलोगे सर मेरे बुक में तो नीचे में लिखा हुआ ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आपको तो आना चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी में बस एक 10th बोर्ड ही तो नहीं है। जिंदगी आप लोग को आगे बहुत सारे एग्जाम भी देना है, तो सब कुछ का ज्ञान रहना आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछते बढ़िया बात, तो आप लोग सीख लो पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आ गया, अगर आप लोग को आ जाएगा तो नहीं पूछे तो भी बढ़िया बात, पूछे तो और बढ़िया बात, और नहीं पढ़ोगे अगर आ गया तो, क्योंकि बोल रहे ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से तो ये नहीं, क्वेश्चन तो चेंज करके तो पूछ सकता है। तो कोई भी ऐसा दिमाग में कीड़ा नहीं रहना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, क्वेश्चन आ जाए नहीं आए, इससे पहले ही पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत आगे जाके नहीं हो। तो स्वागत है आप लोग का, मैं भाई सर। पढ़ते हैं आप लोग एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.4। यही ना है पहला क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ, मैं पहले भी बोला आप लोग को कि मेरे क्लास में रहो तो बुक के साथ रहो। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सतह की जांच कीजिए। पहला तो ये बोल रहा है कि जांच करने के लिए जितनी दिया हुआ इसका शून्यक है कि नहीं। अगर शून्यक है तो संबंध और संबंध की बीच सत्यता की जांच करना है, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं देखिए एक का दो क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर। मैं आपको 1 नंबर पूरा पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा। आप लोग दो खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो तो फिर मैं बता तो यहाँ रहा ही हूँ, तो आप यहाँ से देखकर सीख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ है। और हमारे शून्यक भी 3 दिया हुआ है। चलिए पहला शून्यक, तो कोई भी शून्यक जीरो कैसे, मतलब अगर कोई भी इसका शून्यक कैसे होगा, अगर x के जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये पूरा का मान जीरो आ जाए तो समझ जाएंगे ये इसका क्या है, शून्यक है। अरे वही ना, तो x का मान पहला क्या दिया हुआ है, 1/2 पुट करते हैं, इसीलिए p 1/, तो x की जगह क्या आ गया 1/2, तो जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 और प्लस यही आ गया। अच्छा, 2 गुने 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 कट गया। यहाँ क्या बचा 1/4, यहाँ प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबका हम लोग एलसीएम लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम इस सब क्या आ जाएगा 4 भागा गुना 1 से 1 प्लस भागा 1 से गुना 1, देखिए इसे भागा दें 2 तो माइनस 10 और प्लस 8। 1 मिनट, और देखिए ये आप लोग यहाँ तक प्रोसेस समझ जाओगे। 1 1 2 2 8 10, 10 माइनस 10/4, 10 में से 10 गया तो 0, 0/4 बराबर क्या आ गया 0। मतलब ये पी जो 1/2 है वो इसका शून्यक है, ये सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन 3 शून्यक दिया हुआ है इसका, एक है P1, तो P1 निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालना है P1। तो P1 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां x का मान है वहां x से अपन क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 2 गुने 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 और प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 0। मतलब P जो 1 दिया हुआ है ये भी इसका एक शून्यक है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। और लास्ट में दिया हुआ है क्या P-2, तो P-2 को हम लोग क्या करेंगे, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या देंगे -2, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 और प्लस 2, -2 का क्यूब। देखिए अगर माइनस का पावर अगर सम हो, क्या हो सम, तो चीज किस में आएगी सम में।
सॉरी सम में नहीं, पॉजिटिव। अगर माइनस का पावर विषम हो, चीज किसमें आएगी, निगेटिव में। नोट कर लो ये बात। अगर माइनस का पावर क्या आ गया, -1, -1 के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो। अगर -1 का पावर अगर सम संख्या आ गया, माइनस का पावर अगर क्या सम संख्या, तो चीज हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है। अगर माइनस का पावर विषम संख्या आ गया तो चीज हमेशा क्या होगा, निगेटिव, जो हमारा नंबर आएगा। चलिए नोट कर लो इसको, इसको लोग। अब यहाँ देखो, ये माइनस का पावर कितना है, विषम। विषम मतलब क्या, जिसमें 2 से पूरा बड़ा भाग ना लगे वो विषम संख्या है, जिसमें 2 से पूरा बड़ा भाग लग जाए वो हमारा क्या हो गया, सम संख्या। तो देखिए, तो पावर 3 है, एक मिनट, क्या बोलिए, या माइनस का पावर क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा बड़ा भाग ना लगे। तो अगर माइनस का पावर कोई चीज अगर विषम हो तो चीज निगेटिव है, क्या पहले ही पता है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का पावर सम संख्या, तो क्या आ जाएगा, चीज हमेशा पॉजिटिव ही। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो यहाँ हो गया +4, माइनस माइनस प्लस, तो +10 और +2, 10 2 12, 12 4 16, तो -16 और +16, ये भी हमारा क्या हो गया, 0। तो मतलब इसका जो ये 3 शून्य दिया हुआ ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या बोले आगे, कि प्रत्येक स्थिति में गुणांक शून्य को और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो आप पहले ये नोट कर लो, अब हम लोग क्या करेंगे, संबंध के बीच सत्यता को जांच करेंगे। चलिए नोट करो आप लोग। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। क्या पहले तो ये बोला था जांच करने के लिए शून्यक है कि नहीं, अगर शून्यक है तो उसके बीच क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, संबंध की सत्यता। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर, तो 3 शून्य कौन सा होता है इसका, माना कि अल्फा बराबर, अल्फा हमारा क्या था, 1/2, कॉमा बीटा बराबर -5, सॉरी बीटा बराबर कितना है, 1, और गामा बराबर -2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब का गुना मतलब 2, बी बराबर 1, और सी बराबर एक्स का गुना मतलब -5, और डी मतलब अचर पद। तो अचर पद कितना है, 2, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात बहुपद का यही सत्यता हम लोग जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है, 1/2 प्लस 1 प्लस -2, यही होगा। उसके बाद 2 ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो ऊपर में क्या बचा, 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो +2, और यहाँ -4, 2 1 3, यहाँ क्या बचा, -1/2, क्योंकि 2 1 3, 3 -4 -1/2, -1 हमारा क्या है, बी, देखो बी है, और 2 कितना है, ए, लेकिन बी के साथ क्या लगा, माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। तो यही हमारा तो बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग, यह है कि शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल प्लस योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा कितना है, 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही दिया हुआ है। चलिए, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2 -2 कैंसिल, -1, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम, क्या बचे 1 -4 और -2, -4 -2 -6, और -6 + 1 क्या होगा, -5/2, और -5 हमारा क्या है, सी, तो बराबर क्या आ जाएगा, c/a, कोई दिक्कत। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकल गया, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्लस योगफल। अब लास्ट बचा हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है हमारा, 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, बराबर -1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -d/a। अच्छा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/2। सर जब -2/2 लिखने है तो उसको काटना ही क्यों है, सही बात है। चलिए सीधा हम एक बार फिर से कंप्लीट करते हैं। अल्फा क्या है हमारा, 1/2, बीटा 1 गुने बराबर -2/2। अच्छा, -2 हमारा क्या है, d/2 कितना है
ए। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो यहाँ दो के साथ माइनस लगाओ, यहाँ पे डी के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो यही हमारा क्या हो गया, पूरा संबंध सत्यता की जांच। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ, प्रूव्ड। तो एक नंबर क्वेश्चन सॉरी अब यहाँ हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर तुरंत कंप्लीट किया, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, जो प्रोसेस किए सेम वही प्रोसेस करना है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो खुद से कर लो, वैसे मैं बना तो रहा ही हूँ। तो पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस। तो सबसे पहले ये बोले कि अगर ये शून्यक है तो पहले ये सत्यापित कीजिए। तो हमारा जो शून्यक दिया हुआ है, तो ये शून्यक इसका है या नहीं, तो पहले वो सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले क्या तीन तीन शून्यक है, एक है P2। तो जहां जहां x है वहां x की जब क्या दे देंगे 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दूना 4, 4 चौका 16, 5 दूना 10 माइनस 2, 10 8 18। अब माइनस 16 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 18। ये भी क्या हो गया, 0। तो P2 हमारा क्या निकल गया, 0। एक है और P1 है, तो 1 एक का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 बराबर एक का क्यूब 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो 5 1 6 माइनस 6 बराबर क्या आ गया, 0। तीसरा क्या है, तीसरा भी 1 ही है, तीसरा भी 1 ही है। तो जैसे देखो यहाँ ये 1 0 आ गया, तो वो भी यहाँ ट्राई कर ही लेते हैं क्योंकि 3 दिया हुआ है। तो P एक और 1 और निकालेंगे, यही ना, P1 एक और ट्राई करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ सेम 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 6 क्या गया, 0। मतलब तीनों क्या है, शून्यक है, तो लास्ट सबका 0 आ गया। मतलब इसका ये तीनों क्या है, शून्यक है। अगर शून्यक अगर है तो क्या बोले, संबंध की सत्यता क्या जांच करना है। तो मान लेंगे इसको, सबसे पहले माना कि अल्फा बराबर कितना है 2 कॉमा बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। अच्छा ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए हमारा क्या होता है एक्स क्यूब का गुणक, तो 1 बी एक्स स्क्वायर का गुणक मतलब माइनस 4, एक्स का गुणक 5 और डी क्या होता है अचर पद मतलब माइनस 2। तो सबसे पहले क्या हम लोग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा हमारा क्या है 2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है 1। 2 1 3 3 1 4 4 निकला। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 4 लिख सकते हैं बटे 1 बराबर माइनस 4 हमारा क्या है बी, या क्या गया माइनस बी और एक क्या है हमारा ए। देखिए माइनस 4 हमारा क्या है बी, लेकिन फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो साइड में इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसको साइड क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस बी बटे ए। क्लियर, कोई दिक्कत। तो निकल गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा हमारा क्या है 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 1 प्लस 2, 2 2 4 1 5। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सी बाय, ये नहीं होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सी बाय ए। तो सी हमारा क्या है 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 बट्टे 1 बराबर सी बट्टे ए। कोई समस्या। तो क्या निकाले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लास्ट में निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा क्या है बराबर 2, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 बट्टे 1। अच्छा माइनस 2 हमारा क्या है डी और 1 क्या है हमारा ए। लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, तो माइनस 2 के साथ पीछे भी यहाँ माइनस लगा हुआ है, या लिखेंगे माइनस डी बाई ए। ये हमारा क्या हो गया, तो
एक का एक और दो क्वेश्चन दोनों आसानी था, दोनों हम लोग कंप्लीट करवा ही दिए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप लोग उसको नोट कर लो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 2.4 का, कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, सॉरी, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिससे शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनका गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले दिया हुआ है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा, तो ये वहां शून्यकों का गुणनफल प्लस योगफल, ये कितना दिया हुआ है -7, और एक है अल्फा बीटा और गामा, ये दिया हुआ है -14। बोला है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, अब बोलेंगे इसीलिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा और गामा, यही है क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा। चलिए शुरू से ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत, त्रिघात बहुपद यही फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2, इसके जब 2 लिखेंगे तो क्या होगा -2x²। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया हुआ है -7, -7x, अब माइनस अल्फा बीटा गामा तो माइनस माइनस 14 बराबर x² माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, नोट कर लो, ले लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कितने नंबर 3 नंबर, क्योंकि 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए, तो px क्या दिया हुआ है, एक मिनट, चलिए px क्या है हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, यही है। उसके बाद हमारे जो शून्यक है, शून्यक कैसा दिया हुआ है, एक अल्फा बराबर दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा बराबर a, गामा बराबर a प्लस बी, ये हमारे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और गामा। अब बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे जल्दी बोलो, कि -x² का गुणांक बट्टे x का गुणांक, यही पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में, आप लोग याद करो। ठीक है, अल्फा हमारा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए और गामा क्या है ए प्लस बी बराबर x² का गुणांक क्या है यहाँ -3, ये आ जाएगा, x का गुणांक कितना है 1, कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। x² गुणांक क्या है -3 और एक माइनस यहाँ पहले थे तो -3, ये तो हम लोग देख रहे हैं बुक में, तो माइनस यहाँ -3 है क्योंकि x² गुणांक कितना है, x² गुणांक कितना है -3 और इसमें भी माइनस है, यहाँ माइनस, अब बट्टे x का गुना 1, यहाँ देखिए b से b कट गया, क्या बचा यहाँ 3a बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस 3, इसलिए a बराबर कितना निकला 1, a बराबर हम लोग 1 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब निकालना है b का मान, b का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, दिमाग लगाते हैं, अल्फा बीटा गामा को निकालने का ट्राई करते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है
माइनस मतलब अचर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू क्या है ए, गामा का ए प्लस बी। अच्छा अचर पद क्या है वन, वन के साथ माइनस तो माइनस वन बट्टे एक्स का गुना वन। अच्छा अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचा वन माइनस बी इंटू ए का जगह पे यहाँ वन और यहाँ वन प्लस बी बराबर यहाँ माइनस वन, सॉरी यहाँ ए बचा हाँ। अच्छा ये बताइए हम लोग ए का मान क्या निकाले हैं वन, अगर हम ए का मान यहाँ वन पुट करें तो यहाँ पे वन से सबसे मल्टीप्लाई करें ये और ये वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा वन माइनस बी इंटू वन प्लस बी, क्योंकि वन को सबसे किसी भी नंबर से अगर वन को गुना करें तो वही नंबर आ जाते हैं, वन को अगर सबसे गुना करेंगे तो ये, और यहाँ भी अगर ए का जगह पर वन पुट करेंगे तो फिर वन से सबको गुना करेंगे फिर यही नंबर बचेगा बराबर माइनस वन। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए वैसे ही अगर हम इसको गुना करना चाहेंगे इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन बी के स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, या माइनस बी स्क्वायर बराबर उस साइड चला गया तो माइनस वन मतलब माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस टू, इसलिए बी बराबर प्लस माइनस स्क्वायर हटेगा तो रूट और रूट लगता है तो प्लस माइनस, तो अतः ए बराबर कितना निकला वन, अब बी बराबर प्लस माइनस रूट। ये हमारा एक और दो तीन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 के अन्य दो शून्यक के अन्य बहुपद सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हम तो 5 देखने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 55 के दो शून्यक दो प्लस रूट तीन और दो माइनस रूट तीन हो, मतलब दो प्लस माइनस रूट तीन हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं बने तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत तो 3 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप लोग को कोई दिक्कत अगर आया हो तो आप लोग कमेंट करें, ठीक। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।